सभी भक्तों को हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज हम आपसे भक्तजनों को सुनाएंगे श्री कृष्ण का हस्तिनापुर गमन तथा शतधन्वा वध और अक्रूर जी के द्वारा द्वारका बुलाना। छोटा सा भजन, भगवान का 2 मिनट ध्यान, इसके बाद आगे की कथा। हो मेरा कान्हा गुलाब का फूल, हो राधा मेरी खुशों में कली। हो मेरा कान्हा गुलाब का फूल, हो राधा मेरी खुशों में कली। हो मेरा कान्हा है जग से अनुकूल, हो राधा मेरी सबकी लली। मेरा कान्हा गुलाब का फूल, हो राधा मेरी खुशों में कली। जय श्री राधे कृष्णा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इधर जब पांडवों को दुर्योधन ने लाक्षागृह में भेज दिया, तब उनका समाचार पाकर श्री कृष्ण बलराम जी को साथ लेकर हस्तिनापुर चले गए। अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा से कहा, तुम मणि क्यों नहीं लेते? जिस शत्रजित ने अपनी कन्या देने का वचन आपको देकर फिर उसे श्री कृष्ण के साथ विवाह दिया। जब उसे उन दोनों ने इस प्रकार बहकाया, तब उसने सोते हुए शत्रजित को मार डाला और मणि लेकर चला गया। सत्यभामा अपने मृतक पिता को तेल की कढ़ाई में रखकर हस्तिनापुर गईं। उसने दुखी होकर अपने पिता के मरने का समाचार सुनाया। हे राजन, ऐसा सुनकर वे दोनों भाई आंखों में आंसू भरकर संताप करने लगे। सत्यभामा के साथ द्वारका में आकर शतधन्वा को मारकर मणि लेने का प्रयास किया। श्री कृष्ण के आने का समाचार पाकर भयभीत हो शतधन्वा ने प्राण बचाने के लिए कृतवर्मा से सहायता मांगी। उनके मना करने पर शतधन्वा ने अक्रूर से जाकर सहायता मांगी। जब अक्रूर ने भी इनकार कर दिया, तब शतधन्वा मणि अक्रूर को ही देकर 100 योजन चलने वाले घोड़े पर चढ़ चले। श्री राम कृष्ण भी शतधन्वा के पीछे दौड़े। मिथिलापुरी के पास उपवन में शतधन्वा का घोड़ा ठोकर खाकर गिर पड़ा। वह घोड़े को छोड़कर पैदल ही भागने लगा। श्री कृष्ण ने शतधन्वा का मस्तक अपने चक्र से काटकर उस मणि को ढूंढा, परंतु जब मणि न मिली, तब बलदेव जी बोले, वह मणि शतधन्वा ने किसी को दे दी होगी, इसलिए आप द्वारका में जाकर उसका पता लगाओ। मैं अपने परम प्रिय विधेयराज से मिलने जाता हूँ। हे राजन, बलदेव जी ऐसा कहकर मिथिलापुरी को चल दिए। उनको देखकर मिथिला नरेश प्रसन्न हो चित्त से जल्दी उठ खड़े हुए और बलराम जी की पूजा की। दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की विद्या सीखी और महात्मा जनक ने भी प्रीतपूर्वक दुर्योधन का बड़ा सत्कार किया। श्री कृष्ण ने द्वारका में आकर शतधन्वा के नाश तथा मणि न मिलने का समाचार सत्यभामा से कहा। उन्होंने अपने सौदों को साथ लेकर मृतक शत्रजित की परलौकिक क्रिया करवाई। शतधन्वा की मृत्यु का समाचार सुनकर कृतवर्मा और अक्रूर जी भय से द्वारका से निकल भागे। उनके भाग जाने से द्वारका वालों का अनिष्ट होने लगा। उन्हें दैहिक दैविक तथा भौतिक ताप व्यापने लगे। हे राजन, उस समय मुनिजन अपने ही कहे हुए श्री कृष्ण के महात्म को भूलकर ऐसा कहने लगे कि मुनियों के निवास भूत श्री कृष्ण के होते हुए अरिष्ट का दिखना कैसे संभव है। और कुछ बोले कि अक्रूर जी के जाने पर द्वारका में श्रेष्ठ पुरुष अब कोई भी नहीं है। वह जहाँ जाते हैं वहीं वर्षा होती है, क्योंकि इनका भी अपने पिता के ही समान
प्रभाव है, ऐसा मानकर श्री कृष्ण जी ने अक्रूर जी को बुलाकर उनका पूजन करके सचेत करते हुए सर्वज्ञ तथा मन की बात जानने वाले श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, हे दानियों के पति, शतधुन्वा आपको स्तंभ मणि दे गया था, सत्राजित के पुत्र नहीं है, इसलिए उसको जल तथा पिंड देकर और ऋण चुकाकर शेष धन उसकी पुत्री की संतानों को लेना चाहिए। ऐसा शास्त्र की आज्ञा है, फिर वह मणि आप अपने ही पास रखें। हे महाभाग, आप मणि दिखलाकर बंधुओं को शांत कर दीजिए। भगवान के ऐसा कहने पर, क्योंकि आपने ही उसी के प्रभाव से स्वर्ण की वेदी बनाकर अखंड यज्ञ किया था, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के जब साम वचनों द्वारा अक्रूर जी को समझाया गया, तब मणि को वस्त्र से ढके हुए घर से लाकर उन्होंने श्री कृष्ण जी को दे दी। भगवान ने वह स्तंभिक मणि अपने बंधुओं को दिखला कर लगे हुए कलंक को उतार दिया, फिर अक्रूर को ही लौटा दी। कालिंदी एवं अन्याय विवाह भौमासुर का उद्धार, 16,000 कन्याओं के साथ विवाह। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, खांडव वन में लाक्षागृह को जला पांडव राजा द्रुपद के यहाँ पहुँचे। उस स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया। जब यह समाचार श्री कृष्ण को मिला तो वे शीघ्र ही इंद्रपृष्ठ पहुँचे। पांडव श्री कृष्ण का स्वागत कर बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में लिवा ले गए। समाचारों का आदान प्रदान हुआ। एक बार शत्रुओं के वीरों को मारने वाले अर्जुन श्री कृष्ण को साथ लेकर जानवरों और मृगों से भरे हुए वन में शिकार खेलने गए। जब अर्जुन को प्यास लगी तब वे थके हुए यमुना तट पर आए। वहाँ एक सुंदर कन्या दिखलाई दी। तब भगवान ने अपने सखा अर्जुन को यह कहकर भेजा, हे अर्जुन, तुम जाकर पूछो कि यह कौन है। अर्जुन के पूछने पर कालिंदी ने कहा, मैं सूर्यदेव की कन्या हूँ और वर देने वाले विष्णु मुझे पति प्राप्त हों, इस इच्छा से श्रेष्ठ तप कर रही हूँ। मेरा नाम कालिंदी है। जब तक भगवान के दर्शन न होंगे तब तक मैं अपने पिता के रचे हुए इस यमुना जल रूपी घर में निवास करूँगी। अर्जुन कालिंदी को भगवान श्री कृष्ण के पास ले आए। कुछ दिनों बाद पांडव से विदा लेकर भगवान अपनी द्वारका को लौट आए और पवित्र लग्न में कालिंदी के साथ विवाह किया। मित्रवृंदा नाम की कन्या अनुविंद की बहन थी। उसने स्वयंवर में श्री कृष्ण जी को वरण करना चाहा, परंतु उन दोनों भाइयों ने रोका, क्योंकि वे दुर्योधन के अधीन होने से लाचार थे। हे राजन, मित्रवृंदा को भगवान जब राजाओं के देखते देखते बलपूर्वक हरण कर ले गए। राजन, नग्नजित नाम कौशल नरेश बड़ा धर्मात्मा था। उसके सत्या नाम की एक कन्या बड़ी ही कांतिवान थी। राजा ने यह प्रण किया था कि जो वीर पुरुष दुर्दांत 7 बैलों को एक साथ जीत ले, उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। समस्त राजा हार गए, उसे कोई भी ना वर सका। भगवान ने सुना तो वे बड़ी सेना साथ ले अयोध्या पधारे। कौशल नरेश ने हर्षित हो अनेक प्रकार के सत्कारों से उनकी पूजा की। नग्नजित ने कहा, हे यदुनंदन, हे लक्ष्मीनाथ, यदि आप ही इनको पकड़ लेंगे तो मैं आपको कन्या के योग वर स्वीकार करूंगा। इस प्रण को सुन भगवान ने कमर कस ली और 7 रूप धारण कर लीलावती उन 7 साणों को पकड़ लिया। फिर उन नष्ट गर्भ तथा क्षीण शक्ति बैलों को रस्सी से बांधकर भगवान ने ऐसे लीला पूर्वक खींचने लगे जैसे बालक काट के घोड़े को खींचता है। राजा को इस बात से आश्चर्य हुआ। उसने प्रसन्न हो अपनी कन्या प्रभु को दे दी। श्री भगवान ने अपने अनुरूप उस कन्या का विधिपूर्वक पारिग्रहण किया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। दुकुल में श्रेष्ठ भगवान देवकी नंदन श्री कृष्णचंद्र ने द्वारका गमन किया। फूफी सुतकीर्ति की भद्रा नाम की कन्या जो केकई देश में पैदा हुई थी, उसे भगवान ने मर्दन आदि भाइयों के देने पर
ब्याह लिया। फिर मध्य देश के राजा की समस्त लक्षणों से युक्त लक्ष्मणा नाम की कन्या को भगवान ने अकेले ही स्वयंवर में से इस प्रकार हरण किया जैसे गरुण अकेले ही अमृत को ले आया था। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ और भी ऐसे ही हजारों सुंदर स्त्रियां थीं जिन्हें वे भौमासुर को मारकर उनके अंतःपुर से ले आए थे। भौमासुर के वध का कारण श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, एक दिन इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहने लगे कि भौमासुर ने वरुण का छत्र माता अदिति का कुंडल तथा मुझसे मणि पर्वत छीन लिया है। इस पर भगवान ने शतभामा को साथ लेकर गरुड़ पर बैठ उस भौमासुर की राजधानी प्रयाग ज्योतिषपुर नगरी को पधारे, जो चारों तरफ पहाड़ों तथा जल से भरी हुई थी। खाई से घिरी थी, उसके चारों ओर अग्नि की 4 दीवारें थीं। 10,000 मुर्दैत्य का पहरा था। उस पहाड़ों से घिरे किले को भगवान ने अपनी गदा तथा बाणों से और अग्नि, जल तथा वायु के किले चक्र से तोड़ डाले। फिर तलवार से मुरपाश को काट डाला। भगवान गदाधर ने शंख नाद से सूरवीरों के मान खंडित कर दिए और विशाल द्वार गदा से तोड़ डाला। उनके अपने पांचजन शंख की ध्वनि को सुनकर जल में सोता हुआ मुर्दैत्य उठ खड़ा हुआ, जिसके 5 सिर थे। वह प्रलयकालीन सूर्य अग्नि के समान तेजस्वी था, जिसके समक्ष कोई कठिनता से ही देख नहीं सकता था। उसका दूसरा नाम उल्बणदैत्य भी था, जो अपने 5 मुखों से त्रिलोकी को निगलता हुआ हाथ में त्रिशूल उठाए भगवान के समक्ष इस प्रकार दौड़ा जैसे सर्प गरुड़ के समक्ष दौड़ता है। उसने बड़े वेग से भगवान पर अपना त्रिशूल घुमाकर चलाया और 5 मुखों से गर्जना की। भगवान ने उस त्रिशूल को अपने 2 बाणों से 3 खंड कर दिए तथा अन्य बाणों से उसके मुँह भर दिए। दैत्य ने भी क्रुद्ध होकर गदा चलाई और भगवान ने उस आती हुई गदा के हजारों टुकड़े कर दिए। दैत्य दोनों हाथ उठाकर भगवान की ओर दौड़ा। फिर तो भगवान ने चक्र चला, उसका सिर काट गिराया। इंद्र के वज्र से कटकर कोई पर्वत सिंह गिरा हो, वैसे ही सिर कटने पर प्राण मुक्त होकर वह दैत्य जल में गिर पड़ा। उसके 7 पुत्र थे। वे पिता के वध से दुखी होकर बदला लेने चले, परंतु अमोघ पराक्रम भगवान ने उसके उस शस्त्र जाल को तिल के समान काट गिराया। फिर उन दैत्यों को उनके सिर, जंगा, भुजा, पांव और कवच काट कर इमलोक पहुंचा दिया। मुर्दैत्य के वध के बाद स्वयं नरकासुर विशाल गज सेना के साथ श्री कृष्ण के से युद्ध करने आया, परंतु श्री कृष्ण ने हाथी पर बैठे हुए उस दैत्य का मस्तक अपने चक्र से काट डाला। जब उसका कानों में कुंडलों तथा सुंदर बंधे हुए मुकुट से कांतिमय मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर गया, तब दैत्य हाहाकार और ऋषिगण धन धन करने लगे। भगवान कृष्ण जी श्री सुखदेव जी से कहते हैं, नरकासुर के मारने के बाद भक्ति से नम्र होकर भूमि ने बड़ी प्रार्थना की। तब भगवान ने उसको अभय देकर समस्त संपदाओं से पूर्ण भौमासुर के घर में पधारे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 राजकन्याएं देखी, जिनको भौमासुर ने राजाओं से छीन लिया था। देवयोग से प्राप्त हुए प्रिय पति उन स्त्रियों ने मन से इस प्रकार वर्णन किया कि यह हमारे पति हों और ब्रह्मा जी इसका अनुमोदन करें। इस प्रकार सब स्त्रियों ने प्रेम के साथ श्री कृष्ण जी में अलग अलग मन लगाया। भगवान ने उनको सुंदर और स्वच्छ वस्त्र पहनाकर पालकियों में बिठाकर द्वारकापुरी में पहुंचाया। सभी के साथ विवाह कर उन्हें अपनी रानी बना लिया। श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद। श्री सुखदेव जी बोले, एक समय भगवान सुखपूर्वक शैया पर लेटे हुए थे और रुक्मिणी जी पंखा झुलाती हुई उनकी सेवा कर रही थी।
रुक्मिणी को देखकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, राजकुमारी जी, आपने किस लिए मुझे पति चुना है, जबकि लोकपालों के समान ऐश्वर्यवान, लक्ष्मीवान, रूप, उदारता और बल से समृद्ध नृपतगण तुम्हारी अभिलाषा करते थे, और तुम्हारा भाई तथा माता पिता भी उन्हें देने को तैयार थे। शिशुपाल आदि राजाओं को छोड़कर तुमने मुझे क्यों वरण किया? मैं तो तुम्हारी क्षमता का नहीं हूँ। हे सुंदर भ्रकुटी वाली बहुधा, राजाओं से डरता हुआ मैं समुद्र की शरण आया हूँ। मैं स्वयं अकिंचन हूँ। उत्तम और अधम के बीच में ऐसा संबंध होना ठीक नहीं है। रुक्मिणी, तुम इस बात को न समझ सकी। तुमने दूर संदेशी से काम लिया है। केवल भिखारियों के द्वारा मेरी प्रशंसा सुनकर ही तुमने मुझे गुणहीन के साथ विवाह कर लिया। हे बामरो, शिशुपाल, शाल, जरासंध, दंतवक्र आदि राजा और तुम्हारा भाई रुक्मी, ये सभी मुझसे बैर रखते हैं। हे भद्रे, मैं तुम्हें केवल पराक्रम से मंदांध और अभिमानी उन राजाओं का गर्व तथा दुष्टों का तेज हरण करने के लिए ही ले आया। श्री सुखदेव जी बोले, भगवान रुक्मिणी का गर्व भंग करने के लिए ये बात कहकर चुप हो गए। तब त्रिलोकी की स्वामियों के स्वामी अपने प्यारे भगवान के ऐसे वचन सुनकर रुक्मिणी जी हृदय में भयभीत हो रोती हुई अपार चिंता में डूब गई। वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गईं। रुक्मिणी जी का प्रेम बंधन देखकर श्री कृष्णचंद्र जी दिव्यभूत हो गए। तब श्री भगवान बोले, हे रुक्मिणी, तुम मुझ पर दोष दृष्टि ना करो। मैं यह जानता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर किसी और से प्रेम नहीं करती। मैंने तो केवल इसलिए हंसी की कि ये देखूं तुम इसका क्या उत्तर देती हो। मैंने प्रेममय कोप से फड़कते हुए अधरयुक्त चंचल अरुण से तिरछी भौं वाले तुम्हारे मुख की शोभा देखने के लिए हंसी की थी। अपने प्रीतम के वचन सुनकर रुक्मिणी कहने लगी, हे कमल नयन, आपके कथा अनुसार मैं सचमुच ही आपके समान नहीं हूँ। आप समस्त संसार की आत्मा हैं, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ अच्छा लगता है वह जगत आत्मा स्वरूपदाता आप ही हैं। इसलिए मैंने आपकी भ्रकुटी मात्र की प्रेरणा के काल के वेग द्वारा नश्वर सुख वाले ब्रह्मा, इंद्र आदि तक को छोड़ आपको वरण किया है। मैंने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया। मुझ पर आपने यह दोषारोपण मिथ्या किया है। हे कृष्ण, हे ईश, जैसे सिंह पशुओं को भगाकर अपना भक्ष ले जाता है, वैसे ही आप धनुष की टंकार द्वारा जरासंध आदि राजाओं को भगाकर मुझे ले आए हो। इसलिए आपका यह कहना भी अघात मूलक है कि राजाओं के भय से समुद्र की शरण आए हैं। हे कमल लोचन, इससे सिद्ध होता है कि आपकी पदवी का आश्रय लेने वाले दुखी नहीं सुखी होते हैं और आपके स्वरूप को पा जाते हैं। आपने जो यह कहा है कि अपने योग्य किसी दूसरे क्षत्रिय को ढूंढ लो, अतः ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो गुणों के आश्रय रूप आपके चरण बिंदु को लक्ष्मी का स्थान तथा जनों को मोक्ष रूप सदपुरुषों से वर्णित सुगंध को सूंघने के पश्चात उसका तिरस्कार कर सदैव अत्यंत भय से दबे हुए किसी दूसरे पति का वरण कर मरण धर्मा तथा अपने वास्तविक स्वार्थ को जानने वाली तो कभी ऐसा नहीं करेगी। इसलिए इस प्रकार से युग जगतपति उभय लोक के मनोरथ पूर्ण करता और आत्मरूप आपको ही मैंने वरण किया है। श्री सुखदेव जी बोले, जगदीश्वर भगवान यद्यपि आत्मा राम है, फिर नरक लोक की लीला का अनुसरण करते हुए वे इस प्रकार हास्यमय बातें करके भी रुक्मिणी से रमण किया करते थे। इस प्रकार जगत गुरु हरि श्री कृष्ण भगवान दूसरी रानियों के घरों में भी गृहस्थों की भांति गृहस्थ संबंधी आचरण करते हुए विचरते थे। श्री कृष्ण जी के पुत्रों का नाम और रुक्मवध। श्री सुखदेव जी बोले, श्री कृष्ण जी के यहाँ प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए।
यहाँ हमने आप सभी भक्तों को कथा संक्षेप में सुनाई, जिससे एक एक वर्ण अच्छे विस्तार से समझ में आए हुए। 10-10 पुत्र हुए जो किसी बात में उनसे कम न थे। श्री कृष्ण जी के यहाँ रुक्मिणी से प्रद्युम्न, चारुदेश, सुदेश, पराक्रमी, चारुदेय, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु आदि 10 पुत्र हुए। सद्भामा से भानु, शुभानु, स्वर्भभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, वृद्धभानु, आठवां अतभानु, श्रीभानु तथा प्रतभानु। जामवंती से साम, सुमित्र, पुरजित, सतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविण और कृतु। वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रक, बैगबान, वृष, आम, शंकु, बसु और कुंती ये 10 नागजिति के पुत्र हुए। श्रुति, कवि, वृष, वीर, सुवासु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास, सबसे छोटा सोमक ये पुत्र कालिंदी जी से हुए। प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल प्रबल, ऊर्ध्वर्ग, महाशक्ति, सहस, ओज और अपराजित ये पुत्र लक्ष्मणा के हुए। वृक, हर्ष, अनल, गृध, वर्धन, उन्नाद, महास, पावन, वृषि, क्षुधि ये पुत्र मित्रवृंदा के हुए। संग्रामजित, वृतसेन, शूर, प्रहण, अर्जित, जय, सुभद्र, वाम, आयु, सत्यक ये पुत्र भद्रा के हुए। इन 8 पटरानियों के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि 16,108 पत्नियां थी। उनके दीप्तिमान और तापप्रतृप्त आदि 10-10 पुत्र हुए। परीक्षित ने पूछा, हे मुनि वर, रुक्मिणी का भाई रुक्मी तो श्री कृष्ण से सदा द्वेष रखता था, तो उसने अपनी कन्या रुक्मवती का विवाह प्रद्युम्न से कैसे कर दिया? श्री सुखदेव जी बोले, उस रुक्मवती ने आप ही साक्षात कामदेव की मूर्ति प्रद्युम्न को स्वयंवर में वरण कर लिया था। तब प्रद्युम्न जी अकेले ही एक रथ रखते हुए भी युद्ध में एकत्रित हुए राजाओं को जीतकर उसे हर लाए थे। यद्यपि भगवान ने जो रुक्मी का अपमान किया था वह उसे याद था, फिर भी अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए उसे अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी कन्या दे दी। हे राजन, विशाल नैनों तथा सुंदर बुद्धिमती रुक्मिणी की चारुसती नाम की कन्या के साथ बलवान कृतवर्मा के पुत्र का विवाह हुआ। रुक्मी ने श्री कृष्ण के पौत्र अपने दोहित्र अनिरुद्ध को अपनी पौत्री रोचना नाम की कन्या विवाह दी। हे राजन, उन अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में रुक्मिणी, बलदेव जी, श्री कृष्ण, शाम, प्रद्युम्न आदि सभी यादव भोजकट नगर में बराती बनकर गए थे। जब विवाह हो चुका तब कलिंग आदि देशों के अभिमानी राजाओं ने रुक्मी से कहा, हे रुक्मी, तुम बलदेव को धूर्त में जीत लो। हे राजन, यद्यपि यह जुआ खेलना जानते नहीं, फिर भी इनको बड़ा व्यसन है। इस तरह कहने पर रुक्मी बलदेव जी को बुलाकर उनके साथ जुआ खेलने लगा। बलदेव जी ने वहाँ क्रमपूर्वक 100,000 और 10,000 तक का दाव लगाया, परंतु रुक्मी ने उसे जीत लिया। तब कलिंगराज ने दांत दिखाते हुए बलदेव जी की बहुत हंसी उड़ाई। वह हंसी बलदेव जी को सहन नहीं हुई, फिर भी रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों पर दाव लगाया। बलदेव जी ने उसे जीत लिया, परंतु रुक्मी ने छल करके कहा कि मैं जीता हूँ। तब तो स्वभाव ही से रक्त नेत्र लाल वाले बलदेव जी ने पूर्णमासी के समुद्र की भांति क्षुब्ध हो गए। उन्होंने 10 करोड़ का दाव लगा दिया। यद्यपि धर्म से उसे बलदेव जी ही जीते थे, परंतु रुक्मी ने फिर कपट के साथ कहा कि यह भी मैं ही जीता हूँ। इस विषय में ये सभासद भी कह सकते हैं। तब यह आकाशवाणी हुई कि धर्मपूर्वक तो यह दाव बलदेव जी ही जीते हैं, पर रुक्मी असत्य बोल रहा है। दुष्ट राजाओं द्वारा सिखाया हुआ रुक्मी आकाशवाणी का भी अपमान करके बलदेव जी की हंसी उड़ाता हुआ
काल की प्रेरणा से इस प्रकार कहने लगा, तुम पासा खेलना जानते ही नहीं, क्योंकि तुम तो वनवासी हो, गाय चराना जानते हो। दूसरे राजाओं ने उनकी हंसी उड़ाई। तब बलदेव जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर पारिक उठाकर उस मंगल सभा में रुक्मी को मार डाला। कलिंगराज को तत्काल ही 10वें कदम पर पकड़कर क्रोधपूर्वक उसके दांत तोड़ दिए, क्योंकि वह दांत दिखाकर हंसा था। फिर तो अन्य राजागण बलदेव जी के पारिक से पीड़ित होकर डरते हुए भाग निकले। उनके भुजा, जंघा और मस्तक टूट गए थे और देह रक्त से लथपथ थी। हे राजन, जब श्री कृष्ण का साला रुक्मी मारा गया तब उन्होंने तो अच्छा ही कहा और ना बुरा, क्योंकि अच्छा कहने में रुक्मिणी जी को, बुरा कहने में बलदेव जी अप्रसन्न होने की आशंका थी। फिर दुल्हन के साथ दूल्हे अनिरुद्ध को रथ में बिठाकर बलराम आदि शव यादव भगवान का आश्रय पाकर शव कार्य सिद्ध करके भोज काट से द्वारका को लौट आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उषा अनिरुद्ध स्वयंवर तथा बाणासुर का युद्ध। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, महात्मा बलि राजा के 100 पुत्र थे, जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। उसी बलि ने वामन भगवान को पृथ्वी दी थी। यह बाणासुर उसका औरस पुत्र था। एक समय तांडव नृत्य में 1000 हाथों से बाजे बजाकर इसने महादेव जी को प्रसन्न किया था। तब महादेव जी ने उसे वह वर मांगने को कहा। उसने उत्तर दिया कि हमारे पुर के संरक्षक बनिए। भक्तवत्सल भगवान शिव उसके नगर के संरक्षक बन गए। फिर एक दिन उसने कहा कि प्रभु, मेरे जोड़ का कोई योद्धा नहीं है। इस प्रकार भगवान ने क्रोधपूर्वक कहा, हे मूर्ख, जब तेरी ध्वजा टूट जाएगी तब मेरी क्षमता वाले के साथ तेरा युद्ध होगा और उसमें तेरा गर्भखंड हो जाएगा। बाणासुर को उषा नाम की कन्या थी। उसका उस सुंदर अनिरुद्ध के साथ स्वप्न में समागमन हुआ, जिनको उसने ना तो कभी देखा था और ना कभी सुना था। बाणासुर का मंत्री कुभांड था। उसकी कन्या का नाम चित्रलेखा था। वह उषा की सहेली थी। उषा बोली, मैंने स्वप्न में किसी पुरुष को देखा है जो मुझे अपने अधरों का अमृत पिलाकर मुझ अपूर्ण इच्छा वाली को दुख सिंधु में डालकर कहीं चला गया। मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। चित्रलेखा बोली, यदि वह पुरुष त्रिलोक में भी होगा तो मैं तेरा दुख दूर कर दूंगी। तू अपने पुरुष को बता दे, मैं उसे ले आऊंगी। श्री सुखदेव जी बोले। इस प्रकार कहकर चित्रलेखा ने पट पर चित्र बनाना प्रारंभ किया। देवता तथा गंधर्व, सिद्ध, चारण, पन्नग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष तथा मनुष्यों के चित्र बनाए। तब मनुष्यों में वृष्णि और वृष्णियों में क्रमशः शूरसेन, वसुदेव, रामकृष्ण और प्रद्युम्न का चित्र लिखा हुआ देखकर उषा प्रद्युम्न को अपना ससुर मानकर लज्जित हो गई। हे राजन, फिर जो अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उसने देखकर लज्जा सहित सिर झुकाकर मुस्काकर उषा ने कहा, हाँ, यही है योग जानने वाली। चित्रलेखा उनको श्री कृष्ण का पौत्र जानकर द्वारका में गई, जहाँ अनिरुद्ध पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा ने योग बल से उन्हें शोणितपुर में उठा लाई और सखी को उसके प्रीतम का दर्शन कराया। उषा भी उन अत्यंत सुंदर अनिरुद्ध को देखकर प्रसन्न हो गई। पुरुषों की दृष्टि न पड़ सकने वाले अपने घर में उनके साथ रमण करने लगी। अनिरुद्ध के साथ संयोग होने से कन्या वृत, जिसका हरण हो चुका है, उस अधिक प्रसन्न कन्या को न छिपने वाले लक्षणों द्वारा पहरेदारों ने ताड़ लिया। उन्होंने आकर बाणासुर से कहा, हमको आपकी कन्या का वह दुराचरण दिख पड़ता है जिससे राजवंश को कलंक लगने की संभावना है। प्रभो, हम तो घर का अखंड रूप से पहरा देते हैं, आपकी कन्या की ऐसी देखभाल रखते हैं कि उसे कोई पुरुष देख भी नहीं सकता। फिर वह समझ में नहीं आता
कि उसे यह कलंक कहाँ से लग गया है। जब बाणासुर ने कन्या को कलंक लगा हुआ सुना तो वह तत्काल ही दुखी होकर कन्या के घर आया। वहाँ उसने अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध को अपनी कन्या के आगे देखकर बाणासुर अचरज करने लगा। वह अपने साथ अनेक योद्धाओं को लिए हुए उस घर में घुस गया। तब उसे आया हुआ देखकर अनिरुद्ध भी दंडधारी यमराज की तरह लोहे का पारिग उठाकर उसे मारने की इच्छा से उठ खड़े हुए। पकड़ने की इच्छा करके चारों ओर से आते हुए उन योद्धाओं को इस प्रकार मारने लगे जैसे बड़ा सूकर कुत्तों को मारता है। जब वे मारे खाए हुए योद्धागण अपने सिर फूट जाने तथा हाथ पैर टूट जाने से घर छोड़कर भागने लगे। तब अनिरुद्ध को इस प्रकार अपनी सेना का संहार करते हुए देखकर क्रोधपूर्वक बाणासुर ने नांग पास डालकर उन्हें पकड़ लिया। इनको बंधा हुआ देख शोक तथा क्रोध से बेहल हो उषा आंखों से आंसू डालती हुई अत्यंत रुदन करने लगी। बाणासुर संग्राम और उषा विवाह। श्री सुखदेव जी बोले, नारद जी ने श्री कृष्ण से आकर उनका शव चरित तथा कारागार में बंद होने का समाचार कहा। उसे सुनते ही यादवों ने श्री कृष्ण जी को साथ लेकर शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। यह देखकर बाणासुर क्रोध करता हुआ 12 अक्षौणी सेना साथ लेकर पुर से बाहर निकला। श्री भगवान शंकर जी बाणासुर की रक्षा के लिए अपने पुत्र पार्षदों को साथ लेकर और नंदी पर सवार हो श्री रामकृष्ण से युद्ध करने आए। युद्ध होने लगा। शंकर जी ने अपने पिनाक पर धनुष चढ़ाकर श्री कृष्ण जी पर अनेक प्रकार से अस्त्र चलाए। तब भगवान कृष्ण ने जिम्रभण अस्त्र द्वारा महादेव जी को मोहित कर दिया। इससे शिव जी तो जमुआई लेने लगे और भगवान ने खड़ग गदा तथा बाणों से उस असुर की सेना का संहार करना आरंभ किया। प्रद्युम्न के बाण जालों से स्वामी कार्तिकेय पर बड़ी मार पड़ने लगी। वह उनके बाण जालों से पीड़ित हो गए। उनकी सेना के व्यूह टूट गए। वह इधर उधर भाग गई। बाणासुर बड़ा ही क्रुद्ध हो संग्राम में सात्विक को छोड़कर रथ पर चढ़ श्री कृष्ण के समक्ष दौड़ा। श्री कृष्ण जी ने उसके सारथी तथा घोड़ों को मारकर रथ को तोड़ दिया। फिर जोरों का शंखनाद किया। बाणासुर के प्राणों को संकट में समझकर उसकी माता कोटरा अपने पुत्र के प्राण बचाने के लिए केस खोलकर नग्न होकर श्री कृष्ण के आगे आ खड़ी हुई। वह वस्त्रहीन थी। उसे नग्न देखकर भगवान ने मोह फेर लिया। बाणासुर अत्यंत क्रुद्ध हो चक्रधारी श्री कृष्णचंद्र के ऊपर अस्त्रों की वर्षा करने लगा। लेकिन श्री कृष्णचंद्र जी ने चक्र से बाणासुर की भुजाओं को काटने लगे। जब उसकी सब भुजाएं कट गईं तब अपने भक्त बाणासुर पर कृपा करने वाले भगवान भूतनाथ स्वयं आकर चक्रधारी श्री कृष्णचंद्र जी की स्तुति करने लगे। महादेव जी बोले, हे परब्रह्मा, आपके जाने बिना आपसे बाणासुर ने युद्ध किया है। यह अखंड स्वरूप आपका ही यह अवतार धर्म की रक्षा तथा जगत के कल्याण के लिए हुआ है। यह मेरा प्यारा तथा इष्ट भक्त है। इसे मैंने अभय दान दे रखा है। इसलिए आप इस प्रहलाद की भांति इस पर भी कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, बाणासुर इस प्रकार अभय दान पाकर श्री कृष्ण जी को मस्तक झुकाते हुए आनंद भर के दुल्हन के साथ अनिरुद्ध को रथ में बिठालाकर अपनी राजधानी द्वारका में प्रवेश किया। हे राजन, ऐसी कृष्ण जी की जीत उनका शिव जी से युद्ध हुआ। जो पुरुष प्रातः काल उठकर स्मरण करेंगे उनकी कभी हार नहीं होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा। आगे की कथा कल सुनाएंगे। तब तक के लिए हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।